हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में हमें आज कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम किन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। आप देख और जो आज की कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, ओपनिंग और लो ऑलमोस्ट सेम रहा है और फिर हमें अपसाइड की काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो अब हम चलते हैं सीधा स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि हमें उनमें कैसी मूवमेंट मिली। सबसे पहले हमारे पास है एयू बैंक। इसकी ड्राइंग्स को रिमूव करके हम देख लेते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छी कैंडल नहीं बनी, बिल्कुल एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि हमें इसमें ट्रेड किस तरीके से मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनी है 15 मिनट की। तो पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि इसको हमने समझा कैसे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, पहले जो था फर्स्ट कैंडल जो बनी ये ऑलमोस्ट इंडिसीजन वाली कैंडल थी कि पता नहीं प्राइस कब कहाँ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये इस जो सेकंड कैंडल जो बनी थी इसने यहाँ पर अपनी ओपनिंग दी और फिर प्राइस अपसाइड किया। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन नहीं था कि अपसाइड की ट्रेड ले या नहीं ले, लेकिन जैसे ही इसने रिजेक्ट किया और रेड बनना शुरू किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है, इसका ओपनिंग प्राइस है 1232.95। तो जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया तो 1232 के नीचे, 95 के नीचे मेरी एंट्री हो गई थी और मेरा टारगेट जो रहा वो क्लोजिंग के आसपास का रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो लो लगाया वो यहीं पर आकर लगाया। तो नेक्स्ट जो ये कैंडल थी ग्रीन, इसने मुझे सिग्नल दे दिया था कि अब ये अब ज़्यादा डाउन साइड और नहीं जाएगा। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया 1227 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.5% का मूवमेंट मिला, लगभग 5 से 6 पॉइंट का। उसके बाद फिर मैंने इसमें एंट्री नहीं ली बिकॉज ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। बीएन में भी इतनी अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। बार बार ये आप देख सकते हैं कि कहीं भी इसने इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दी। यहाँ पर भी इसने कोशिश की कि अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट दे, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन ले ली। तो यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की थी। इसी दौरान हमारे पास अलग अलग बैंक्स में मूवमेंट हो रहे थे। एक्सिस बैंक हमारा जो सेकंड बैंक था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनी। तो इंडिसीजन था, टोटली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ले। ये दोनों कैंडल बन चुकी थी, इस कैंडल ने इसका लो क्रॉस किया लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी। साथ ही साथ बीएन का चार्ट भी देख रहे थे तो 15 मिनट का अवॉइड किया और यहाँ पर आरएसआई ने जब हमें सिग्नल दिया कि ये सपोर्ट ले रहा है तो इस कैंडल ने जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल का जो ओपनिंग था इसको क्रॉस किया 736.90। तो 737 पर मेरी एंट्री हो गई थी और मैंने जो अपना टारगेट रखा वो इस कैंडल का हाई रखा, यानी कि 741 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग मुझे यहाँ पर 4 पॉइंट की मूवमेंट मिली है। ज़्यादा अच्छा तो यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन बुक कर लिया था इस रेड कैंडल ने जैसे ही अपना हाई लगाया और फिर यहाँ पर आकर ये कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं कि हुआ है और फिर यहाँ पर हाई लगाया। तो यहाँ पर मैंने अपना एग्जिट कर दिया बिकॉज मेरा टारगेट यही था। उसके बाद देखिए इसने थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट की और उसके बाद ये भी कंसोलिडेट हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें मूवमेंट मिला। आज ऑलमोस्ट सभी बैंक्स कंसोलिडेशन जोन में ही रहे बिकॉज बीएन ने भी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली कैंडल जो बनी, नेक्स्ट जो कैंडल्स बन रही हैं वो उसी के इनसाइड में बन रही है, ना ही अपसाइड ब्रेक किया और ना ही डाउन साइड। तो यहाँ पर जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता था तब तक ट्रेडिंग करना नहीं बनता था। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज अच्छा एक रेंज हमें नहीं मिला था। तो यहाँ पर भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये 2 ट्रेड ही रहे, एयू बैंक और एक्सिस बैंक, और बिल्कुल छोटे टारगेट के साथ हमने इसको एग्जिट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि कल हम कैसी मूवमेंट देख सकते हैं या कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बीएन में कैसी मूवमेंट आ सकती है। ये देखिए, पहले अप साइड की मूव आई, गैप अप ओपन हुआ, फिर डाउन साइड की मूव आकर मतलब जो बाइंग आई थी उसकी बुकिंग हुई और फिर एक नई बाइंग आई है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर आप फुट का चार्ट लगाकर देखेंगे तो आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं और अब में ही इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एयू बैंक है। एयू बैंक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दे दिया है और अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए इस हाई से इसने डाउन साइड में अपनी क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर ये यहाँ से डाउन साइड रिजेक्शन लेता है तो हमें जो हमारा जो पहला टारगेट रहता है 1% का, जो कि लगभग आप देख सकते हैं कि 11 से 12 पॉइंट का रहेगा, तो हमें उतनी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यानी कि 1220 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये स्विंग तक आ सकता है जो कि 1209 के आसपास है और अगर ये इसी पर सस्टेन करता है तो हम 1240
का ब्रेक होने का वेट करेंगे ताकि हम 1250 और उसके बाद 1260 के टारगेट के लिए जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1226 से लेकर 1241 तक की मूवमेंट है, यानी कि लगभग 15 पॉइंट की। तो यहाँ पर भी हमें 15 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टीप रैली दी है इसने। ये देखिए, ये जो है एक स्टीप रैली है, काफ़ी अच्छा जो एक एंगल आप देखेंगे 45 डिग्री से अबव है ये ऑलमोस्ट। तो स्टीप रैली ही हम काउंट करेंगे। 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम टच हुआ है और अभी इसको इसने क्रॉस कर दिया है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये बना हुआ है अभी भी। तो अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा तभी हम डाउन साइड के टारगेट के लिए इसमें जाएंगे, अदरवाइज हमें इसमें अपसाइड की ही मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लास्ट आवर में ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद ही इसमें अच्छी बाइंग आई है। तो यहाँ पर कल हमें किस तरीके से इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें प्रीवियस लेवल्स यहाँ पर कंफर्म हो जाए, जहाँ पर इसने अपना एक डब्ल्यू पैटर्न पूरा करना है। आप देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न हमारे पास बन रहा है इसमें इस तरीके से। तो अभी इसके पास टारगेट काफ़ी बाकी है, हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बाकी के टारगेट्स हमें देता है। और यहाँ पर ये जहाँ का रुका है 813 पे, इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है 831 का निकल कर आ रहा है। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको 822 के समथिंग एक लेवल दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो लेवल है 824 के आसपास, यहाँ पर एक लो लगाया था जो कि सपोर्ट का काम किया था। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 824, यानी कि लगभग 12 पॉइंट की हमें मूवमेंट मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि हम इसे ट्रेड कैसे करने वाले हैं। एक बार ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अगर ये इसी जोन में ही ओपन होता है तो जैसे ही ये अपनी इस हाई को यानी कि 814 को क्रॉस करेगा, ये 820 तक का मूवमेंट हमें दिखा देगा। और उसके बाद जो 824 हमने इसका अभी लेवल देखा था वहाँ तक ये जा सकता है। बिकॉज आरएसआई को भी थोड़ा चाहिए, मोमेंटम को चाहिए कि ये थोड़ा डाउन आए और फिर सपोर्ट लेकर फिर अपसाइड की मूवमेंट हमें दे। तो यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर अप जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अगर ये कंसोलिडेट करके डाउन आता है तो हमें वापस से 805 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर आप डाउन साइड में इस लाइन के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है और ये लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फिर हम देखेंगे कि ये इन्हीं लाइंस को छुए। अगर हम थोड़ा और इसको क्लोज करते हैं तो ये देखिए, ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर अपसाइड में भी हम इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारे पास आती है। तो आप इस लाइन को ड्रॉ करके रख सकते हैं अपने अपसाइड के टारगेट के लिए, कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये अपसाइड में इस लाइन को छू सकता है। तो इस तरीके से ये इसी जोन में कंटिन्यू ट्रेड करता रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील को। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे था हमारा एनालिसिस। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी हम देख लेते हैं। आज जेएसडब्ल्यू स्टील में भी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं हुई। मॉर्निंग आवर में इसने दोनों साइड मूव कर लिया, पहले डाउन साइड और फिर अप साइड, और फिर ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन था। यहाँ पर अगर आप एनालाइज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 40 आरएसआई का सपोर्ट लेकर इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक ट्रायंगुलर शेप, ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको क्रॉस कर चुका है और डाउन साइड से इसने ये सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है कि ये अब अपसाइड का मूव दे और 681 तक का हमें टारगेट इसमें देखने को मिले। 80 भी आप कह सकते हैं, 80 से 81 का। और अगर ये इसी लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड तो फिर हमें ये लो देखने को मिल सकता है जो कि 668 का है। और अगर ये यहीं कंसोलिडेट होता है तो हम वेट करेंगे कि ये अपने लेवल्स को ब्रेक करे और फिर हमें अच्छी मूवमेंट दे। और अगर ये गैप अप यानी कि इसी लेवल के पास हो जाता है तो हम वेट करेंगे इसकी मूवमेंट को देखने का कि ये यहीं पर ट्वीज़र टॉप बनाता है, यानी कि ये इस रेजिस्टेंस लाइन की रिस्पेक्ट करता है और डाउन आता है, या फिर ये इसको सपोर्ट लेकर अप साइड की मूवमेंट देता है। अगर यहीं से डाउन आता है तो फिर हम इस लाइन तक का टारगेट रखेंगे। और अगर ये अप साइड की मूवमेंट करता है तो यहाँ तक 688 तक हमारा इसमें टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से हम जेएसडब्ल्यू स्टील को ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारा एनालिसिस इतना ही है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।